हाय, वेलकम टू bodyandstrength.com। मेरा नाम है चिराग सेठी, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्लासिक फिटनेस एकेडमी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं दैट इज द करियर ग्रोथ इन फिटनेस और करियर ग्रोथ एज अ फिटनेस प्रोफेशनल। बहुत सारे लोग आज हमसे ये पूछते हैं कि सर इतने साल हो गए ट्रेनिंग कराते हुए, अब मैं क्या करूँ, अब मेरा करियर ग्रोथ क्या होना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ कि आप शुरू करते हैं एज अ फ्लो ट्रेनर, देन यू गेट प्रमोटेड एज अ पर्सनल ट्रेनर। अगर पर्सनल ट्रेनर बन के अच्छे आप अपनी इनकम कर सकते हैं, अब पर सारी जिंदगी आप पर्सनल ट्रेनर बन के नहीं रह सकते। आपको भी देखना होता है कि मेरी करियर ग्रोथ क्या है, लेटरल एंट्रीज मेरी कहाँ कहाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि क्या आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं या आप ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग मैनेजर, या आप एक मास्टर ट्रेनर बनना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे टुवर्ड्स द मैनेजमेंट साइड। क्या मैनेजमेंट में जरूरी होता है कि आपने 10 साल एक जिम चलाया, आपको पता है पर्सनल ट्रेनिंग कैसे निकालनी है, आपको पता है कि क्या क्लाइंट्स को बोलना है कि वो जिम मेंबरशिप है। व्हाई डोंट यू बिकम अ जनरल मैनेजर फॉर अ जिम, जहां पर आप सेल्स का भी पार्ट देखते हैं, जहां पर आप ट्रेनिंग का भी पार्ट देखते हैं और आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस जिम के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। और ये आपके लिए क्यों जरूरी है? बहुत सारे ट्रेनर्स ये गलती करते हैं कि अपना एक्सपीरियंस होती है अपना जिम खोल लेते हैं। सर आपको ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, आपको जिम चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। वो सारा एक्सपीरियंस विद टाइम आता है। तो अपनी एजुकेशन को यहाँ मत रोकिए। आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं मैनेजमेंट में, जहां पर जाकर आप सीखिए मार्केटिंग के बारे में, जहां पर जाकर आप सीखिए डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जहां पर जाकर सेल्स के बारे में सीखिए, क्या प्रोसेसेस होते हैं। एक सक्सेसफुल जिम वही है जहां पर प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। आप एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बट क्या इक्वली अच्छे आप मैनेजमेंट में भी हैं? अगर आप इक्वली अच्छे मैनेजमेंट में नहीं हैं तो अपने पैसे मत खराब करिए जिम खोलने में। जाकर इस करियर ऑप्शन को देखिए जहां पर आप काम कर सकते हैं एज अ जिम मैनेजर और आप रिस्पॉन्सिबल होंगे 20, 25, 30 लाख रुपए की सेल महीने के लिए और उसके बाद खर्चे निकालने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। और एक बार आपने ये अचीव कर लिया तो स्काई इज द लिमिट ऑफ योर लाइफ। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट ओपन अप वंस यू बिकम गुड एट मैनेजमेंट। आज इतनी सारी फ्रेंचाइज कंपनीज आ रही हैं, उन लोगों को चाहिए फ्रेंचाइज मैनेजर्स। कोई भी एमबीए जाके आपको फिटनेस के बारे में नहीं बता सकता जितना अच्छा एक ट्रेनर बता सकता है और विद मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। मैं जाके जब बताऊंगा कि क्यों एक XYZ जिम, फॉर एग्जांपल गोल्ड और एनीटाइम फिटनेस क्यों अच्छा है किसी अदर फ्रेंचाइजी से, आई कैन टेल यू बेटर। बिकॉज आपके नाम पर एक आदमी 3 से 4 करोड़ रुपए लगाने वाला है, एक नया जिम खोलने वाला है, एक्सीलेंट सैलरीज, एक्सीलेंट इंसेंटिव्स। इसके अलावा इक्विपमेंट कंपनीज है लाइक लाइफ फिटनेस, आज उनका टर्नओवर है 120 करोड़ रुपए एंड दे आर पेइंग रियली वेल। They want good people to come। एक आदमी जो जानता है एक्सरसाइज के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में, एक एमबीए नहीं जानता। आपने अपनी दिन रात, you have eat, you have slept, you have breath fitness, you have breath the movements, आपको सारी चीजें पता है। आपसे बेटर कोई भी इस इक्विपमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। Supplement companies, they give good salaries if you are good in sales and if you can push the product in the market, they give you good salaries as good as about 20-25 lakhs per annum। इतने अच्छे पैकेजेस जब किसी अच्छे एमबीए कॉलेज से लगते हैं ना, तो आपके घर वाले जो है मिठाई बांटते हैं। तो प्लीज सी दीज अपॉर्चुनिटीज एज वेल। अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट आर द हायरार्की लेवल्स एंड व्हाट कैन आई अर्न एट दैट लेवल। आप फ्लो ट्रेनर से शुरू करते हैं, आपकी सैलरी होती है लगभग 12 से 15 हजार रुपए। फिर आप आते हैं पर्सनल ट्रेनर के लेवल पे, जहां आपकी इनकम जो है वो अनलिमिटेड है, वहां पर आपकी कोई लिमिट नहीं होती है, वहां पर आप जितने क्लाइंट्स ट्रेन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका इंसेंटिव होता है। फिर आप आते हैं, या तो आप फिटनेस मैनेजर बनते हैं या आप जनरल मैनेजर बनते हैं। फिटनेस मैनेजर वो होता है जो आपकी ट्रेनिंग टीम है उसको टेक ओवर करता है, वो पूरी पीटी की सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक शिफ्ट की आप पूरे दिन की। तो फॉर एग्जांपल आपका पीटी करियर जो है, पीटी टारगेट जो है 10 लाख रुपए है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो कि ट्रेनर से भी पीटी निकलवानी है और उस टारगेट को भी आपने हिट करना है। तो आप हो गए फिटनेस मैनेजर। फिर उसके बाद आपको लगता है नहीं मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं, तो आप सेल्स भी देखते हैं, जहां पर आप जाकर बन जाते हैं जनरल मैनेजर। अगर आप किसी फ्रेंचाइज के साथ काम करते हैं जिसके मल्टीपल आउटलेट्स हैं, तो फिर आप रीजनल हेड बन सकते हैं, आप रीजनल डायरेक्टर बन सकते हैं, आप ऑपरेशनल डायरेक्टर बन सकते हैं, एंड देन मे बी if it's a bigger company you can also become the CEO or the managing head for that specific brand।
अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर इसके लिए क्या कोई ट्रेनिंग होती है, इसके लिए ऐसा कुछ होता है कि मैं मैनेजर बन जाऊं, क्या कोई कोर्स होता है इसके लिए? तो आज का आंसर है नहीं। आपको कोई भी मैनेजमेंट सिखा नहीं सकता, ये आपका एक्सपीरियंस है। जब आप फ्लोर ट्रेनर होते हो और हर मेंबर से जाके मिलते हो, हर मेंबर से जाके बात करते हो, उनके माइंडसेट को समझते हो, वो आपको हेल्प करेगा आपकी टीम की ट्रेनिंग के लिए, समझाने के लिए कि मेंबर्स के क्या क्वेश्चन होते हैं, इस एरिया में इस जिम के मेंबर्स के क्या क्वेश्चन है, इस एरिया में इस जिम के मेंबर्स के क्या क्वेश्चन है, दिल्ली के मेंबर्स के क्या क्वेश्चन होंगे, मुंबई के मेंबर्स के क्या क्वेश्चन होंगे। ये सारी चीजें आपको उसी फ्लोर पे सीखने को मिलती है। साथ साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी एक रैपो बनती जाती है, मेंबर से मेंबर्स आपकी बात सुनने लगते हैं। इसके साथ साथ डेफिनेटली आप एक मैनेजमेंट में डिप्लोमा जरूर कीजिए, जहां आप समझिए, थ्योरीज को समझिए, जहां पे आप उस कम्युनिकेशन को समझिए कि कैसे यू कैन बिकम बेटर एट मैनेजमेंट। आगे जो फ्यूचर है दैट इज मैनेजिंग द पीपल। इट्स नॉट जस्ट अबाउट managing yourself, it is about managing the people. You have to become a good example, you have to become a good leader। और लीडर जो है उसके लिए कोई कोर्स नहीं होता है, ये आपकी अपनी एक ट्रेनिंग है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप करके चलते हैं और आप एक अच्छे लीडर बनते हैं। सो एज अ मैनेजर यू आर ऑल्सो अ लीडर फॉर योर टीम, यू आर ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर द टीम। अगर मैं एज अ मैनेजर खुद ही अपने ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं करता, मैं खुद ही अपने ब्रांड को ट्रस्ट नहीं करता, मैं खुद ही उस पर जाके मेंबरशिप नहीं लूंगा, तो मैं कभी उस मेंबरशिप को बेच नहीं पाऊंगा, मैं कभी सेल्स नहीं कर पाऊंगा उस जिम में। याद रखिएगा, पहले मुझे ट्रस्ट होना चाहिए उस ब्रांड पे, पहले मैं कंफर्टेबल हूं कि नहीं इस चीज को मैं बेच सकता हूं, तब कहीं जाकर आप एक अच्छे मैनेजर बनते हैं। डोंट डू इट जस्ट फॉर द डेजिग्नेशन और डोंट जस्ट डू द जॉब फॉर मनी, डू इट फॉर योर पैशन, डू इट विद द कन्वीनियंस, डू इट विद द कन्विक्शन कि मैं इस ब्रांड के साथ खा सकता हूं, पी सकता हूं, ब्रीदिंग दिस ब्रांड, आई एम लिविंग दिस ब्रांड। अब यहां पर एक और चीज आती है जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, जिम मैनेजमेंट सर्विसेज, जिम मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। जितने बड़े जिम खुलते हैं 80% ऑफ दोज जिम्स आर रन बाय इन्वेस्टर्स। हु इज एन इन्वेस्टर? जिसके पास पैसे हैं कि मेरे पास 3 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए है और मैंने जाके एक जिम खोल लिया, बट मैं कभी फ्लोर पे नहीं गया, मैं कभी किसी भी सेल में नहीं बैठा, मैंने एक्सरसाइज जरूर करी है एज अ मेंबर, बट मुझे जिम चलाना नहीं आता, पर मेरे पास पैसे थे, मैंने जिम खोल दिया, तो अब मैं क्या करूं? देन इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग देखते हैं जिम मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, जिम मैनेजमेंट सर्विसेज, जहां पर आप एज एन एक्सपर्ट आते हो, अपनी एक फीस चार्ज करते हो, उनके लिए टीम बनाते हो, उनकी टीम को काम करना सिखाते हो और हर महीने के जो सेल्स टारगेट है आप उसको अचीव करने में हेल्प करते हो। आज इस समय में जब हम कोविड के टाइम पे बैठे हैं, ये सर्विसेज और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल द जिम्स आर नॉट रनिंग वेल, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल द जिम्स आर नॉट रनिंग वेल। यहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज काम आएगी, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम आएगा और यहाँ पे जो तुम्हारा ग्रोथ था एज फ्रॉम अ फ्लोर ट्रेनर टू अ मैनेजर, वो काम आता है और इसके लिए ओनर्स आर विलिंग टू पे। अगर आप उनको रिटर्न्स देते हैं, अगर आप उनकी सेल्स को ऊपर लेकर जाते हैं, तो जो ब्रांड्स हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट मनी। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज व्हाट इज नीडेड। हर कोई ब्रांड जो ग्रो किया है वर्ल्ड में, वो इसीलिए ग्रो किया है कि उसकी सर्विस एक्सीलेंट थी। अब हर इन्वेस्टर वो चीज नहीं दे पाएगा, बट हर मैनेजर और हर मैनेजमेंट वाला बंदा जिसने जिम में काम किया है can take the gym from one level to a different level altogether. Now, what are the factors that are responsible to make you a good management person? अब जैसे हमने एक बहुत चीज़ देखी कि आप एक जिम में मैनेजर हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो सिमिलरली स्पा मैनेजर्स होते हैं इन 5 स्टार होटल्स। वहाँ उनको सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है कि आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, द क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। और यही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी लेकर आनी है कि सर्विस इंडस्ट्री में आपको क्लाइंट को हमेशा पहले रखना है। क्या मैं कैसा फील करूँगा जब मैं उसके सिचुएशन पे होऊंगा, तब कहीं जाकर मैं एक अच्छा जिम मैनेजर बन पाऊँगा। ये होटल्स हमें यही सेम चीज़ सिखाते हैं कि आप कैसे अपनी सर्विसेज को फर्स्ट क्लास रख पाएंगे, तब कहीं जाके आप एक अच्छे मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। बी अ पीपल्स पर्सन बट बी ऑल्सो अ गुड लीडर एंड अ बॉस। ये समझिए कि मुझे काम करवाना है, मैं I have to be the problem solver। प्रॉब्लम है, मुझे पता है मेरी टीम की सेल्स नहीं हो पा रही है, बट क्यों नहीं हो पा रही है वो एक मैनेजर जानता है और उसको कैसे मुझे सॉल्व करना है। यू आर द ब्रिज बिटवीन द ओनर्स एंड द स्टाफ।
अगर आप अच्छे हैं अपने काम में तो आप इसको बैलेंस कर पाएंगे, स्टाफ को भी खुश रख पाएंगे और ओनर्स को भी खुश रख पाएंगे, एंड दैट्स हाउ योर करियर्स आर। अगर किसी 5 स्टार होटल में जाइए और वहां पर देखिए कि अगर कोई भी गलती हो जाती है तो इमीडिएटली मैनेजर आके आपको सॉरी बोलता है, उसकी कोई गलती नहीं होती है, बट he knows the importance of the brand, he knows the importance कि आपको जाकर सॉरी बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता, but the client is always right and this is a service based industry, so be a people's person and be a good leader। अब आती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, क्या क्या यूज हुई हैं पिछले डेकेड में, पिछले 10 साल में ना चीज बिल्कुल बदल गई है। आज हमारा जो सारा एम्फोसिस है दैट इज ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग। प्लीज इसके बारे में समझिए। आज आपका हर डेटा जो है वो स्टोर होता है। आज वो पहले की तरह नहीं है कि आपने टीवी में ऐड दे दिया, आपने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, बड़ी सी होर्डिंग लगा दी और आपकी सेल हो जाएगी। ये वैसे नहीं है। आज की इंडस्ट्री जो है वो बहुत बदल चुकी है। आज आपको सोशल मीडिया के बारे में भी समझना जरूरी पड़ेगा। आपके आसपास के रेडियस में कितने लोग रहते हैं, किस तरह का उनका माइंडसेट है। आज फेसबुक ने डेटा के ऊपर इतना काम किया है और आपको उस डेटा का बेनिफिट मिल सकता है कि आपके आसपास कितने लोग रहते हैं। रीमार्केटिंग, कभी आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट पे जाके आपने एक स्पेसिफिक चीज देखी, आप किसी और वेबसाइट पे आए तो उसकी एड्स आपको साथ में दिखने लग जाती हैं। So next 5 years, trust me, social media marketing will be the biggest contributor for advertisement. तो आज आप अगर इसके बारे में पढ़ेंगे, कोर्सेज करेंगे, समझेंगे कि कैसे एक ऐड डालना होता है, कैसे आप एक अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर प्रमोशन कर सकते हैं, that will be a positive note in your gym management. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और ये जो करियर प्रोग्रेशन था ये आपको समझ में आया होगा। अभी आई होप आपने अभी तक पुराने जो 2 एपिसोड हैं, करियर एज अ पर्सनल ट्रेनर एंड करियर एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन नीचे है, वो देख सकते हैं। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी किसी कोर्स से रिलेटेड है कि मैं ये कोर्स करूँ या नहीं, तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं classicfitnessgroup.com, जहाँ पर आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैं नंबर भी डाल दूंगा यहाँ पर, जहाँ पर आप कॉल करके अपनी काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा काम आप सब लोगों को दूंगा, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो आप हमें फ्यूचर के लिए और टॉपिक सजेस्ट करिए। जो आप टॉपिक सजेस्ट करेंगे अगली सीरीज हम उस पर बात करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, वो वुमेन हेल्थ हो सकता है, वो जीरियाट्रिक हेल्थ हो सकता है, वो कोई सप्लीमेंट हो सकता है। वी विल टॉक अबाउट इट। सो नाउ इट्स ऑन यू, कौन सा टॉपिक आप देखना चाहते हो। मेरा नाम है चिराग सेठी। Thank you bodyandstrength.com for this fitness career series with Chirag Sethi. Thank you so much.